हेलो गाइस, वेलकम आपका मेरे चैनल एएससी क्लासेस में। देखिए हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं, जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन से इसको लिखते हैं। ठीक है, और मैं इसको शॉर्ट में डी सी बोलूँगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, डी सी ऑफ ए लाइन। तो देखते हैं डीसी ऑफ ए लाइन क्या होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए इसका यूज़ जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जब टू डायमेंशनल होता था तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे किसी भी लाइन का जो है ओरिएंटेशन पता करने के लिए हम लोग उसका स्लोप देखते थे। ठीक है, ओके। तो आप वहाँ पे एक स्लोप फाइंड आउट करते थे ना। तो जब हमारा जो 2D था, ठीक है, जैसे जब हम लोग 2D की बात करते हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की, ठीक है, तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में सपोज कीजिए कोई लाइन आपका ऐसे है, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस से क्या करता है, थीटा एंगल बनाता है ऐसा। तो इस लाइन का जो स्लोप होता था, ठीक है, वो आपको निकालते थे क्या, कैसे करके, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर उसका जनरल कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग उसको tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स करते थे। ठीक है, और भी बहुत सा तरीका है स्लोप फाइंड आउट करने का। तो ये आपको क्या देता था, ये आपको स्लोप देता था। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। लेकिन हम लोग जब 3D की बात करते हैं तो 3D में हम लोग के लिए डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, इसलिए कि अब हमको मेरे पास अब थ्री एक्सिसेस हैं, एक्स वाई और जेड। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका जो भी लाइन है वो तीनों एंगल से कितना एंगल बना रहा है, तीनों लाइंस से, तीनों एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो डायरेक्शन कोसाइन का यूज हमारा 3D में होगा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ठीक है, ओके। क्या इसका बनेगा डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन बनेगा, डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेफिनेशन देखिए क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तीन एंगल ले लिया मैंने, बी द एंगल्स, बी द एंगल्स विच एनी लाइन, विच एनी लाइन makes with the positive direction of coordinate axes। ठीक है, with the positive direction of, positive direction of coordinate axes, coordinate axes। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स आपका, अगर वो आपका ओरिजिन है तो ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। ठीक है, ओके। अगर इन तीनों एक्सिस के साथ में आपका लाइन क्या है, अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है, ठीक है, देन क्या, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन, ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि चूंकि आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके पास जो भी लाइन होगा, ठीक है, वो तीनों एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाएगा। तो मैंने वो सपोज कर लिया कि क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो ऐसे केस में जो ये तीन टर्म होगा, ठीक है, इन तीन टर्म्स को आप अच्छे से याद रखिए, क्या, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसकी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, नाम से भी इसका क्लियर है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, कोसाइंस के टर्म में आपको डायरेक्शन देगा। दैट मीन्स जो आपको एंगल है वो आपको कॉस के साथ में रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो कॉस के साथ में रिलेटेड है, इसलिए आप इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसको हम लोग देखिए जनरली एल एम और एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। जनरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरली
generally, ठीक है, this the cos alpha cos beta cos gamma, ठीक है, is denoted by generally is denoted by is denoted by एल एम एन। क्लियर? यानी कि क्या, आपका जब भी आप देखेंगे तो एल आपका क्या होगा, कॉस अल्फा होगा, ठीक है, एम आपका क्या होगा, कॉस बीटा होगा, और एन आपका क्या होगा, कॉस गामा होगा, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को याद रखिएगा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, वो रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो रिजल्ट्स भी आप अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस यानी DCS, ठीक है। तो मैं इसको DCS बोलूंगा, कोसाइंस हो गया यहाँ पे, और DC मीन्स डायरेक्शन कोसाइन। ओके, क्या क्या रिजल्ट बन सकता है? नंबर 1 देखिए, तो देखिए जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि अगर मुझको एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस DCS ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स एक्सिस का आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस जो है इट्स सेल्फ अपने खुद एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाएगा, तो सो कॉस 0 कॉमा अल्फा आपका 0 हो गया। बीटा क्या हो जाएगा, तो वाई एक्सिस से ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, और जो जेड एक्सिस है उससे भी ये क्या करेगा, 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कॉस 0 आपका 1 होता है और कॉस 90 आपका 0 होता है, तो ये क्या हो गया, 1 0 0। इसी तरीके से, ठीक है, सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, जो DCS है हमारा ऑफ वाई एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस इज रिस्पेक्टिवली, ये आपका क्या होने वाला है, रिस्पेक्टिवली, तो एक्स एक्स वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा, 0 1 0, ठीक है, और आपका जो जेड एक्सिस है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 0 0 1। क्लियर है? ठीक है, तो आप लॉजिक से याद रख सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस का निकालना है तो पहला फिगर आप 1 ले लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस सबसे पहले आता है तो ये बाकी 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस आपका इन बिटवीन होता है तो उसमें आप बीच में 1 ले लीजिए, और जेड एक्सिस आपका लास्ट में होता है तो आप उसको लास्ट में 1 ले लीजिए, तो ये आपको काफ़ी आसानी से याद रहेगा। ठीक है, एक रिजल्ट हो गया। सेकंड रिजल्ट को देखते हैं हम लोग। इसका जो सेकंड रिजल्ट है नंबर 2, वो क्या है, वो ये है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है आपका, ठीक है, अगर आप दो पैरेलल लाइन का देखेंगे तो दोनों का इक्वल होगा, ठीक है, डेफिनेटली, चूंकि दोनों जो बाकी एक्सिसेस हैं उनके साथ में सेम एंगल बनाएंगे, तो क्या हम लोग लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस दैट मीन्स DCS, ठीक है, ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर सेम। ठीक है, ये आपको काफी हेल्प करेगा, ये आप याद रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन दो पैरेलल लाइन का क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, ओके। नंबर 3 ये है कि अगर आपको कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन DCS ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के ही इक्वल होगा, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, ये आपका 1 0 0। ठीक है, सिमिलरली आप कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या पैरेलल टू जेड एक्सिस है, तो क्या होगा। ठीक है ना, ओके। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं एक लाइन का जो पैरेलल टू जेड एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 1। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो है नंबर 4 है। ठीक है, देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ले लिया, ओके, और ये मेरा हम लोग ये ले लेते हैं कि ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, 0 0 0। ठीक है, ओके, और ये मेरा कोई पॉइंट है P, सपोज कर लेता हूँ ये मेरा कोई पॉइंट है P। ओके, तो ये पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XYZ है, XYZ, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है आपका, जैसे ये O है, ठीक है, ये P, O और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। क्लियर है?
तो हमारा यहाँ पे जैसे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ओपी, ये जो ओपी है, इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, क्या है, एल एम एन, याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस लाइन ओपी का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन जो है आपका पी एक्स वाई जेड का, वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, इफ पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट, ये आपका कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एंड, और आपका जो ओपी है वो क्या है, वो इक्वल टू आर है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बात याद रखिए कि आर क्या होगा, तो आर आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, और प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो आर है वो क्या है, वो आपका डेफिनेटली ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये आपका आर हो गया। तो अब आप देखिए, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, ठीक है, क्या है, एल एम एन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सिंपली लिखेंगे, एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे एल आर, ठीक है, वाई को लिखेंगे एम आर, एंड जेड को क्या लिखेंगे, एन आर। तो किसी कोऑर्डिनेट और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल समझना भी काफ़ी इजी है, मैं आपको यहाँ पे एक समझा देता हूँ एक टेक्निक के साथ, ठीक है, कि कैसे हम लोग करेंगे ना। जैसे देखिए, ये मेरा लाइन था, ओके, और मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, सपोज कीजिए, ठीक है, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये तो मेरा ओरिजिन है 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर इस पे फॉलो करेंगे, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो एलोंग एक्स एक्सिस ये लेंथ क्या होगा, ये प्रोजेक्शन लेंथ एक्स होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये लेंथ आपका एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस से अगर ये अल्फा एंगल बनाता है, अल्फा, ठीक है, ये अल्फा एंगल बना दिया, ये डिस्टेंस क्या है आपका आर है, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स बाई आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, ऐसे ही आप समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब हम कॉस अल्फा मेरा क्या है, एल है, ठीक है। कॉस अल्फा क्या है, एल, ऊपर में देखिए यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा को ही एल लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज सिंपली व्हाट एक्स इज इक्वल टू आर, एल आर, क्लियर है, ठीक है। तो जैसा मैंने एक्स इक्वल टू एल आर लिखा, वाई इक्वल टू एम आर लिखा, तो जैसे मैंने एक्स इक्वल टू एल आर लिखा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, ये जो रिजल्ट है ये क्या है, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड डीसीएस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, ये एक्चुअली है आपका रिलेशन, ये रिलेशन है किसमें किसमें, बिटवीन कोऑर्डिनेट, जो आपका कोऑर्डिनेट है उसमें, और किसमें, और डीसीएस में, ठीक है, यानी डायरेक्शन कोसाइन में। तो आपको यहाँ से ये भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट आप याद रखिएगा। इसी तरीके से मैं एक और आपको रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है, ओके। तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आप कैसे फर्दर कोई नया कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट नंबर 5 की, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, रिजल्ट नंबर 5, ठीक है। तो सब लोग ऐसा ले लेते हैं ना कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक लाइन है, देखिए ये लाइन है, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन, और मुझको कोई कोऑर्डिनेट मालूम है, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे को ये कोऑर्डिनेट मालूम है पी, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं, क्या है, x1 y1 और z1 है, ठीक है, क्या है, x1 y1 और z1। अच्छा, फिर हमको एक नया कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है q, ठीक है। अच्छा, ये p और q, ये जो डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस मेरा r है, ठीक है। तो ये फिर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2 z2, x2 y2 z2 को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, मैंने जो ये वाला लॉजिक बताया है आपको, अगर आप ये लॉजिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, अगर आप इस तरह का कोई ट्रायंगल बनाते हैं, और ये मेरे को मालूम है कि, ठीक है, ये जो लाइन है इसका जो डीसीएस है, डीसीएस,
क्योंकि पूरा लाइन आपका एक ही है। अगर इस लाइन का DCS अगर LMN है, ठीक है, तो आप आराम से कर पाएंगे। कैसा कर पाएंगे? आप लिख पाएंगे कि जो मेरा ये जो x2 होगा, ठीक है, ये क्या होगा, x2 इज इक्वल टू, पहले तो आप x1 लेंगे, ठीक है, x1 प्लस क्या हो जाएगा आपका r, ठीक है, cos अल्फा, या आप RL लिख सकते हैं सिंपली। तो x1 प्लस r cos अल्फा लिखेंगे, यानी क्या, यानी x1 प्लस LR, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आपका जो y2 होगा सेकंड कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा, y1 प्लस r cos बीटा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y1 प्लस MR, क्लियर है, ठीक है। और इसी तरीके से आप जब Z2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका Z1 प्लस R cos गामा, यानी क्या हो जाएगा Z1 प्लस आपका NR, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट्स है कि आप नया कोऑर्डिनेट को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किस केस में, जब आपके पास में ये डिस्टेंस गिवन होगा, ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन गिवन होगा। तो ये रिजल्ट है, ठीक है, जो आपको काफ़ी आसानी के साथ में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट जो है आपका वो क्या है, वो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, ये आपको ऑलवेज वन मिलता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, काफ़ी हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसका आप सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो वो ऑलवेज वन आने वाला है, ठीक है। प्रूफ भी इसका आसानी से देख सकते हैं आप, ठीक है, मैं इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मैं इसी लाइन के लिए बात करता हूँ, ठीक है, ये मेरा कोई लाइन है ना, तो ये है मेरा ऑरिजिन, ठीक है, और ये है मेरा कोई पॉइंट P, क्लियर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरा क्या, XYZ, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस सपोज कीजिए R है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर ये डिस्टेंस R है तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है क्या कि जो मेरा x है वो क्या होता है, वो LR होता है। अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, तो LR होता है, y क्या होता है, MR होता है, और z क्या होता है आपका NR होता है, क्लियर है। इन तीनों को आप स्क्वायर कर दें, अब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिस्टेंस फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक्स वाई और जेड का वैल्यू को अगर आप पुटअप कर देते हैं तो आ जाता है आपका क्या, LR का होल स्क्वायर प्लस MR का होल स्क्वायर प्लस NR का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू R स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ क्या कीजिए, R स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो R स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब आप R स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट काफ़ी जो है एक सिंपल रिजल्ट है, लेकिन हेल्प करता है हमको ये पता करने में कि जो आपको रेशियो गिवन है वो क्या डायरेक्टली आपको कोसाइन दिया हुआ है। इसलिए कि हम लोग एक और भी रेशियो देखने वाले हैं, वो है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो आपको जब रेशियो दिया रहेगा तो आप इससे कंफर्म कर पाएंगे कि जो मेरा रेशियो है क्या वो DCS है, क्लियर है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक रेशियो आपको दिया है, एग्जांपल में ले लेता हूँ, ठीक है। क्या रेशियो दिया है आपको, रेशियो दिया है यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखिए आपको सपोज कीजिए एक रेशियो दे रखा है 1:1/2, तो क्या ये रेशियो DCS है, नहीं ये DCS नहीं है, नॉट DCS। कैसे, आप इसका स्क्वायर करके देख लो ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाता है, ये कुछ भी आएगा, 1 नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये कुछ और हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अब एक मैं आपको और रेशियो दिखा रहा हूँ, 1 - 1, ठीक है, 1/2। आप इसको भी करके देख लें तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका DCS नहीं आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन आपको जैसे कहीं पे इस तरह से दिया हुआ है, आपको कोई रेशियो आपको दिया है, क्या है वो है आपका 1/√3 है, ठीक है, 2/√3 है, और -1/√3 है, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये भी आपको नहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कि 1/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3, इसका भी 1/3 हो जाएगा, तो ये भी आपको 1 नहीं आने वाला, यानी ये भी आपका DCS नहीं है, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं बट ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको अगर इस तरह का कोई रेशियो दिया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 1/√3 है, ठीक है, -1/√3 है, और आपको 1/√3 है, हाँ, तो ये डेफिनेटली क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। क्यों, आप देखेंगे आप इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3,
तो आपको ये डेफिनेटली 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, आपका डायरेक्शन कोसाइन है। तो आप ये देख करके मालूम कर सकते हैं कि जो आपको रेशियोज दिया हुआ है उसका सम ऑफ स्क्वायर अगर 1 है तो वो डायरेक्शन कोसाइन है, अदरवाइज वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको काफी हेल्प करता है ये रिलेशन, कि डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपके पास में है एलिमेंट, तो ऑलवेज क्या होगा, उसका सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो वो आपको 1 आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये सब रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ओके, कुछ और भी रिजल्ट है, ठीक है, तो उसको भी आइए हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का रिजल्ट है, ठीक है, वो है हम लोगों का डायरेक्शन रेशियो। ओके, उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है क्या, डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट नंबर 5, वो है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में बोलने वाला हूँ DRS, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, तो देखिए मेन तो आपका डायरेक्शन कोसाइन ही है, लेकिन ऑलवेज आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि आपको डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल वैल्यू दिया रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिखेंगे सच नंबर्स और रेशियो आप लिख सकते हैं, ठीक है, सच नंबर्स विच आर विच आर प्रोपोर्शनल which are proportional to the actual direction cosines, the actual direction cosines, direction cosines are called direction ratios, are called direction ratios। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ठीक है, या डायरेक्शन नंबर भी बोला जाता है, और डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन नंबर्स, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं जनरली ABC से, ठीक है। It is generally denoted by, या it is denoted by ABC, ठीक है। इसको हम लोग ABC से डिनोट करते हैं। देयरफॉर आप एक चीज देख लेंगे क्या, कि आपका जो, चूंकि हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन है वो उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ से ये काम कर पाएंगे कि अगर हमको ये देखना है कि हमारा जैसे ABC अगर गिवन है तो हमको N फाइंड आउट करना है, तो हम उसको भी आसानी के साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि दोनों आपका क्या है, प्रोपोर्शनल रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एल आपका क्या होगा, एल आपका AR होगा, एम क्या होगा, एम आपका BR होगा, और एन आपका क्या होगा, एन आपका CR होगा। क्लियर है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने वो रेशियो के ले लिया है, ठीक है। तो हम लोगों का एल को एल हम लोग ले लिए AR, एम ले लिए BR, और एन हम लोग ले लिए CR, ठीक है। रेट हमने हम जो रेशियो है उस रेशियो को मैंने क्या ले लिया है, इक्वल टू R ले लिया है, ठीक है। तो ये चीज हमको मिलेगा रिजल्ट। तो अगर आपको ABC मालूम है तो आप एलिमेंट आसानी के साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर हम लोगों को जो है, अगर हम, मेरे को 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमको उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट है मेरा वो है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन यानी DCS, ठीक है, ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनता है उसका DCS आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी 2 पॉइंट को आप मिलाएंगे ना, तो आपको डायरेक्टली जो है पहले डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये, और इसमें मेरा 2 पॉइंट है, सपोज करते हैं ये है मेरा X1 Y1 Z1, इट इज P, और ये है मेरा
यहाँ पे कोई Q है, ठीक है, ये है क्या, x2 y2 और z2, ठीक है। तो जब भी आपको दो पॉइंट को मिला करके आपको जो लाइन बन रहा है उसका आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो हियर डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, DRS ऑफ लाइन PQ। ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कैसे, A इज इक्वल टू x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, ठीक है, या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो में वो आपका माइनस भी कॉमन निकल जाता है, ठीक। अच्छा, C इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ये आपका डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, ABC। ओके, अच्छा, जब ये मिल जाएगा तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से इसका LMN भी आसानी के साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके तो ये मैं बता देता हूँ आपको वो कैसे फाइंड आउट होगा। अच्छा, ABC आपका निकल जाएगा तो फिर आप एलिमेंट भी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने ऊपर में दिखाया हुआ है कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट होता है AR BR और N क्या होता है आपका CR होता है, ठीक है। यहाँ पे आप R का वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे देखिए देयरफॉर मेरा L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा मेरा L मेरा AR होता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, R x2 माइनस x1, ठीक है। M क्या हो जाएगा, M हो जाएगा आपका BR यानी R y2 माइनस y1, और N क्या होता है, N होता है CR यानी क्या हो जाएगा, R z2 माइनस z1, ठीक है। इस तरीके से आपको एलिमेंट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो R है, आपको पता है कि R क्या है, R जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो R हम लोग तो ऑलवेज फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है। ABC अगर आपको मिल गया है तो आप R को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसका बात कर देता हूँ आपके साथ में, ठीक है। देखिए, देखिए, ठीक है, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, सिंस क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा L क्या है, L है मेरा AR, सो इट इज AR का स्क्वायर, ठीक है। इट इज BR स्क्वायर एंड इट इज CR स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको R स्क्वायर डायरेक्टली मिल जा रहा है क्या, 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप R को ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज प्लस माइनस 1/√अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये मेरे को R मिल गया, तो R अगर मिल गया तो मेरे को L मिल जाएगा। L क्या है, L है आपका AR। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस A डिवाइडेड बाई √अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से सिमिलरली आप M क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं आप प्लस माइनस B/√अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। N क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं प्लस माइनस C/√अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, क्लियर है। तो ये अब आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रिजल्ट है, ठीक है, कि अगर आपको ABC जो है मालूम है तो अब आप एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, इफ वी नो, अगर मैं ये जानता हूँ कि मेरा ABC क्या है, इफ वी नो ABC, ठीक है, यानी डायरेक्शन रेशियो अगर आपको मालूम है तो ये क्या है आपको, ये आपको डायरेक्टली जो है आपको एलिमेंट दे देगा कि आपका एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट इजिली फाइंड, इजिली फाइंड, ठीक है, ये आप आसानी के साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको ABC मालूम है, यानी अगर आपको DRS मालूम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से DCS भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कभी कभार क्या होता है कि आपको कोई लाइन दिया रहता है, ठीक है, और आपको कहता है कि आप इसका डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट कीजिए, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, क्या है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट आपको कोई भी मान लीजिए सपोज कीजिए दिया हुआ है, ठीक है, तो दो पॉइंट मैं ले लेता हूँ, जिससे मान लीजिए आपको दिया है 1 2 -1
एंड 0 to 1, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले ऐसे कर लीजिएगा इसका सॉल्यूशन में, ठीक है। लेट डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज ABC। सपोज करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो मेरे को मालूम है। आप डायरेक्शन रेशियो लेंगे, ठीक है, फिर आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे, तो आपको डायरेक्टली ए क्या मिल जाएगा। तो ए जो है आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो 0 - 1 - 1। बी क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा 2 - 2 यानी 0। सी क्या मिल जाएगा, तो थर्ड वाले को आपस में माइनस कर दें तो ये मिल गया, ठीक है। ABC मेरे को मिल गया, क्लियर है। देयरफॉर मैं क्या करूंगा, मैं निकाल लूंगा इनका स्क्वायर रूट, A² + B² + C², ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 0 + 2 का स्क्वायर 4 यानी 5, क्लियर है, ठीक है। ये मेरा 5 आ गया। तो अब ये मेरे को मिल गया, ओके, क्लियर है। तो देयरफॉर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जो आपका DCS है, डायरेक्शन कोसाइन LM, ठीक है, वो क्या होगा, इज, तो L = हो जाएगा आपका क्या, तो A/दिस स्क्वायर रूट, ठीक है। जो हम लोग का अभी स्क्वायर रूट आया है, इसको मैं के लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, तो A/K, ओके। तो यानी ये क्या आ गया आपका -1/5, ठीक है। एम आपको निकालना है, तो एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका B/K, तो बी तो आपका 0 है, तो एम भी 0, ठीक है। और इन आपका क्या हो जाएगा, इन आपका हो जाएगा C/K, ठीक है, तो C/K यानी तो C/K हम लोग लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2/5, ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट में होता है, तो चूंकि हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे लेना भूल गया, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लीजिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, √5, तो प्लस माइनस में लेते हैं ना, ओके। चूंकि रेशियो है तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे ऊपर में मैंने फॉर्मूला में दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, नीचे में √5 आना चाहिए। अ, तो हम लोग चूंकि प्लस माइनस में लेंगे, तो प्लस माइनस में लेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस माइनस, ठीक है, A/K। तो K का वैल्यू मेरा √5 आया है, ठीक है, तो प्लस माइनस, अब आपका देखिए A आपको दिया हुआ है क्या, -1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस और फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहले माइनस फिर प्लस, और आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/√5, ठीक है। इसी तरीके से ये तो आपका 0 ही होगा, क्योंकि B ही आपका 0 है, और C आपका क्या आ जाएगा, +-2/√5। तो देखिए हम लोगों का ये L, M और N मिल गया, क्लियर है, ठीक है। तो आपको जब भी एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा, इस कंडीशन में कि आपको 2 पॉइंट गिवन है और दोनों पॉइंट का आपको DRS मालूम है, तो आप एलिमेंट इस लॉजिक से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद एक और रिजल्ट है, मैं आपको बताता हूँ, वो है क्या, प्रोजेक्शन का, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट हम लोगों का वो क्या है, देखिए नेक्स्ट जो मेरा रिजल्ट है वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये आप पहले से भी जानते हैं, बस अब ये है कि हम लोग यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं DRS का या DCS का, ठीक है। तो DCS के फॉर्म में हम लोग फिर इसको कैसे लिखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास कोई लाइन है, ओके। इस लाइन का प्रोजेक्शन मेरे को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग ये करते हैं कि उन दोनों दोनों एंड से, जैसे ये आपका A है, ये आपका क्या है, B है, ठीक है। तो इसके एंड से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर फॉल करते हैं। तो देखिए मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉल कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, क्लियर। तो आपको मालूम है कि ये जो लेंथ होगा, ठीक है, ये जैसे ये लेंथ क्या है, ये लेंथ सपोज कीजिए मेरा CD है, तो इसी CD को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ AB बोलते हैं, ठीक। ये जो लेंथ आपको मिल रहा है, ये जो लेंथ है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ AB, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, ओके। तो अगर ये मेरा, जैसे इसको मैं यहाँ पे भी एक पैरेलल यहाँ पे परपेंडिकुलर BD पे फॉल कर देता हूँ, डेफिनेटली ये दोनों वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
ए एम क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो यानी सी डी अगर फाइंड आउट करना है, और ये अगर मेरे को थीटा मालूम है, ठीक है, कि ये क्या है, ये है थीटा, तो अब तो मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए मेरा ए बी क्या है, आर है। अगर मेरा ए बी आर है, इफ ए बी इज इक्वल टू आर, देन ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा। यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी क्या मिल जाएगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ जो ए बी मेरे को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, या इसको आप सिंपली, अगर आपको आर मालूम नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो हम लोगों को मालूम है कि ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो क्या होता है, वो होता है मेरा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अगर इसी तरीके से सपोज कीजिए कि हमको दो पॉइंट गिवन है, ए और बी पर, ए कोई भी कोऑर्डिनेट है, बी कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो आप तो आर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हमको ये थीटा गिवन है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका जो प्रोजेक्शन है, जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है, वो हम आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट का आपको बताया है ए बी का, ठीक है। लेकिन हम लोगों को अगर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है थ्री डायमेंशनल केस में, ठीक है, ओके, तो थ्री डायमेंशनल केस में ये कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, इन थ्री डी, थ्री डायमेंशनल केस। ओके, ठीक है। अब ये उसी पॉइंट को मैं ले लेता हूँ। सपोज कीजिए मेरा जो ए है वो क्या है, वो है मेरा x1 y1 z1, और जो मेरा बी है वो क्या है, वो है x2 y2 और z2। ठीक है, इस तरीके से है। तो सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, सबसे पहला स्टेप होता है डीआरएस का ना। तो डीआरएस ऑफ ए बी आप क्या लिखेंगे, तो ये आप लिखेंगे सिंपली x2 - x1 कॉमा y2 - y1 कॉमा z2 - z1। ये आपको क्या मिल गया, इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया। ठीक है, फिर आप निकालेंगे इसका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सब में क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे या ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था एल इज इक्वल टू ए आर होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को ए बी सी मालूम है तो हम लोग इसमें डिवाइड करके कर देंगे तो आ जाएगा, जैसे x2 - x1, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, आर से। ठीक है, y2 - y1, इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा आर से, और z2 - z1। ठीक है, इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा आर से। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये हम लोग को मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो वेयर आर क्या है, तो आर आप देख रहे हैं कि आर जो है आपका लेंथ ऑफ ए बी है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि हमको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा मेरा क्या होता है, अच्छा मैंने एंगल बिटवीन लाइंस आपको अभी नहीं बताया है ना। ठीक है, अच्छा, तो चले मैं उसको बता दूंगा आपको। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा जो है वो होता है हम लोगों का, जैसे आपको हमको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, तो जैसे हम लोग ये ले लेते हैं ना कि जो हमारा सी डी है, ये जो मेरे सी डी है, इस सी डी का सपोज कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन है। ठीक है, तो अगर सी डी का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, ठीक है, ए बी का तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी सी एस ऑफ सी डी। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा मेरा एल एम एन से। तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर थीटा है तो कॉस थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एल इंटू x2 - x1/r। मैं ये रिजल्ट आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट वाले रिजल्ट में। ठीक है, बाई आर प्लस एन इंटू Z2 - Z1 डिवाइडेड बाई आर।
तो ये मेरा cos थीटा निकल गया। ठीक है, ओके। अब हम ये r को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो r को जब हम लोग क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये r cos थीटा। ठीक है, r क्या है, ab है, तो इसको आप ab cos थीटा भी लिख सकते हैं। ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है l x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। देखिए ये अब आपका रिजल्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि ये ए बी का वैल्यू आपको मिल गया, तो आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है एल x2 माइनस x1 एम y2 माइनस y1 और इन z2 माइनस z1, ये क्या है, ये आपको लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन देगा। ठीक है, क्या देगा, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, किस पे, ऑफ ए बी ऑन सी डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ए बी जो है 2 पॉइंट से ज्वाइंट हुआ था। ठीक है, और सी डी जो है इसका मेरे को डीसीएस मालूम था। ठीक है, तो हम ये कर लेंगे। ओके, तो असल में यहाँ पे जो मैंने यूज किया है cos थीटा इज इक्वल टू दिस, तो ये एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला है। ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।